बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके फिजिकल क्लासेस चल रही थी और हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसके अभी तक हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। अब आज से जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी, ये बहुत अहम टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इस लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको कैसे लिखना है सर्कुलर मोशन में। अब लीनियर मोशन के अंदर तो हमने इक्वेशन मोशन में लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जब इसको सर्कुलर में लिखेंगे तो इसको ना वी एफ को आप, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को रिप्लेस कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा एफ, और वी आई को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा ई प्लस, और ए को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से, ठीक है, अल्फा टी। इस तरह सेकेंड इक्वेशन है जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको जब आप लिखेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर तो लिखेंगे एस को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वी आई ओमेगा ई टी प्लस 1/2, ए की जगह आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह थर्ड इक्वेशन लीनियर मोशन में हमने लिखी थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको सर्कुलर मोशन में लिखेंगे 2 ए की जगह लिखेंगे अल्फा, एस की जगह पे थीटा इज इक्वल टू वी एफ की जगह लिखेंगे ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस वी आई की जगह लिखेंगे ओमेगा आई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने ये एमसीक्यूज है और ये न्यूमेरिकल में हमारे आगे यूज होना है इन इक्वेशन में। तो मतलब ये इक्वेशन हमने लीनियर मोशन में पढ़ी थी, अब इनको हमने लिख दिया सर्कुलर मोशन में, हमने इनके अंदर 2-3 चेंज करने हैं बस। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं ये आज हमने सीखना है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम, इसका मैथमेटिकल, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका आखिर पे रिजल्ट, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को सीखने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट अगर सीख लें कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किस सूरत जो है वो चेंज होती है, किस सूरत जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो देखिए ये हमारे पास एक बॉडी है जी, एक कार है। इमेजिन कर लें कि ये कार जो है वो जा रही है लीनियर मोशन में, स्ट्रेट जा रही है। लीनियर मोशन का आपको पता है कि वो मोशन जो किसी भी जिस्म की स्ट्रेट लाइन मोशन होती है उसे लीनियर मोशन कहते हैं। अब जब कोई जिस्म लीनियर मोशन में होता है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है, तो अगर हम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कर दें, मतलब 20 की रफ्तार से जाए, अपनी वेलोसिटी को चेंज ना करें, तो और डायरेक्शन भी हम उसकी सेम रखें, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन जो है वो जारी बात है उसमें सेम रहती है, सेम आप रखेंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब आपको देखिए पता है एक्सेलरेशन की तारीफ क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो अगर वेलोसिटी चेंज होगी वो दो तरह से चेंज होगी, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर दोनों चीजें चेंज नहीं होगी तो जारी बात है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज ही नहीं होगी। तो इस सूरत में एक्सेलरेशन की क्या तारीफ होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो लीनियर मोशन के अंदर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो उसकी मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन उसकी सेम रहती है और एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। अब यही बॉडी अगर हमारे पास आ जाए सर्कुलर पाथ, ये देखिए हमारे पास एक बॉडी है और ये घूम रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है। अभी उस सूरत में अगर हम कार की वेलोसिटी को कर दें कांस्टेंट और 20 की रफ्तार से रख लें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, अब जिस्म की जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की वो तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। अब देखें इस जगह पे जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, वेलोसिटी की इधर इस तरफ होगी, इधर इस तरफ होगी, मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी सर्कुलर मोशन के अंदर। इस वजह से जो बॉडी है वो एक्सेलरेशन गेन करेगी डायरेक्शन की सूरत के अंदर। हालांकि उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी ना। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज आता है, एक्सेलरेशन क्या तारीफ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके ऊपर अगर आ जाए तो ये देखिए हमने डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस पीछे पढ़ के आए हैं। फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है ना, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स आप पढ़ के आए हैं। आज हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, अब हम इसको जरा इसी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ये देखें हमारे पास ना एक ये बॉडी है, ये बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में अगर जा रही है या आप कहें कि एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो ये देखें
ये बॉडी जो है वो अगर यहाँ पे है, हम इस सर्कुलर मोशन में बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहती है इनर्शिया की वजह से, लेकिन ये यहाँ से बेंड हो गई है, यहाँ से आप कह लें कंपेल हो गई है बॉडी, ठीक है ना, इस पाथ में। फिर जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी, बॉडी बिल्कुल ऐसे जाना चाहेगी स्ट्रेट इनर्शिया की वजह से, फिर बॉडी को जो है वो अपने पाथ को ऐसे बेंड कर लेगी। फिर बॉडी जब यहाँ पहुंचेगी वो स्ट्रेट जाना चाहेगी, लेकिन फिर बॉडी बेंड हो जाएगी एक सर्कुलर पाथ के अंदर। अब ये जो बॉडी बेंड हो रही है ना सर्कुलर पाथ के अंदर, ये खुद ब खुद नहीं हो रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो इसको मजबूर कर रही है कि तुम सर्कुलर पाथ में ही मूव करो। ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को मजबूर करे कि तुम सर्कुलर पाथ में ही मूव करो, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं जी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या तरीफ होगी इसकी डेफिनेशन, क्या होगी? द फोर्स विच बाउंड, जो मजबूर कर देती है, और कंपेल्स, कंपेल भी लफ्ज इसी में आएगा मजबूर करने में, द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोबारा देख लें, द फोर्स which bound or compel the body to move in a circular path is called centripetal force। तो इसको डिनोट करते हैं हम FC से, F फोर्स और C से सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन अर्थ व्हेन मूव्स अराउंड द सन, वो फोर्स जो है जो अर्थ पे लगती है जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो असल में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और दूसरी जो है वो सर्कुलर में इसलिए मूव करती है पाथ में क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मजबूर कर रही होती है कि तुम सर्कुलर में रहे, सर्कुलर पाथ में रहो। इसके अलावा दूसरी इसकी मिसाल है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो आगे इसके बाद देखें जी, आगे हमारे पास जो है वो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, और इसके ऊपर हमारा एक फिगर हम बनाएंगे, फिर हम मैथमेटिकल वर्क करेंगे, फिर हमारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए कंसीडर क्या किया जी, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। फर्ज कर लें एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस एज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये देखें कि डायग्राम के साथ देख लें कि हमारे पास सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है या एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो गया ए से बी की तरफ, ठीक है, और क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी तो ये एक्सेलरेशन गेन कर लेगा। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। पीछे हम पढ़ के आए, ये हमने काम इसलिए सीखा था ये वाला कि आपको यहाँ पता चल जाए कि अगर वेलोसिटी की मकदार जो है मैग्नीट्यूड अगर सेम भी रहती है तो डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर पाथ में, तो इसलिए वो बॉडी एक्सेलरेशन गेन करती है। दोबारा देख लें, कहता है कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस एस, ये एस डिस्टेंस जो है वो मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और वो गेन करता है एक्सेलरेशन किसके बराबर, डेल्टा वी ओवर डेल्टा, ये फार्मूला में आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसके बाद देखें कि डायग्राम को देख लें, ए से बी की तरफ गया जिसम, ठीक है, इसने एस डिस्टेंस तय किया। अब ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है, टेंजेंट है, और ये वाली जो है बी में v2 ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखें इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, v1 बराबर v2 इज इक्वल टू v, मकदार इनकी सेम रखी हुई है हमने, लेकिन इसकी डायरेक्शन जब वो चेंज हो रही है इसलिए बॉडी क्या गेन कर रही है, एक्सेलरेशन गेन कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम जो है वो ये देखें कि अगर हम इसको उठाएं यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये वाली अगर एक ये डायग्राम बन जाएगी हमारे पास, ये वाली डायग्राम अगर हम यहाँ पे इसको बनाए, ये वाली डायग्राम ओ ए और ये है जी बी, ओ ए बी, ओ ए आर के बराबर रेडियस, वो पता है सर्कल के सेंटर से लेके आउटर तक का रेडियस होता है, और ये भी रेडियस ए से लेके बी तक फासला है एस, ठीक है। फिर हम ये जो वेलोसिटी है ये वाली और ये वाली, ये अगर दोनों के टेल्स को मिलाएं हम, ये देखिए ये वाली वेलोसिटी डायरेक्शन ये वाली है तो ये इसको v1 और ये वाली इस तरह v2, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर दें तो हमारे पास एक नई ट्राइंगल बन जाती है। तो ये बन जाएगी, इसका नाम दे लें बुक अकॉर्डिंग पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब दो ट्राइंगल हमारे पास बन गई है इस सर्कुलर पाथ में से, ठीक है। एक ट्राइंगल देखें ये हमारे पास ओ ए बी, ये ट्राइंगल हमारे पास है ओ ए बी, ठीक है, और ये ट्राइंगल हमारे पास है
इसको हमने नाम दिया जी पी क्यू आर का ट्राइंगल है जी पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्राइंगल ओ ए बी थी, ये हमने खुद बनाई है, ये वाली लाइन ड्रा करके और इसकी टीएल इससे मिला के और ये नॉर्मल ड्रा करके। ठीक है, तो ये V1 और V2 है, ये दोनों में चेंज है, ये डेल्टा V के बराबर है। वेलोसिटी में चेंज जो है ये डेल्टा V के बराबर होता है। मैथमेटिकल का आप देखें, हम सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करते हैं, तो हमें पता है इस बात का कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। ये फार्मूला पीछे भी पढ़ के आए हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें। अब क्योंकि बड़ी डिस्टेंस भी तय कर रही है तो हमने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है कि एस किसके बराबर होता है जी, एस बराबर होता है वी टी के। तो यहाँ इस फार्मूले की हेल्प से हमने क्या किया जी, एस बराबर लिखा वी और टाइप कर दिया डेल्टा टी। ठीक है, हम यहाँ डेल्टा टी निकालें अगर, डेल्टा टी, तो v इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर आ जाएगा s ओवर v के। अब इसको हम पुट कर देंगे वन इक्वेशन में, तो a आ जाएगा हमारे पास डेल्टा v, डेल्टा टी किसके बराबर है, s ओवर v के, s ओवर v नीचे पुट कर दिया। ठीक है, v ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा a इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा v ओवर s। इसे हम नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो डेल्टा वी और एस की वैल्यू बस फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लें कि हमारे पास जो है वो क्या होने जा रहा है। तो देखिए ये हमारे पास जो ट्राइंगल है ना, ओ ए बी और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल वो होती है जिनकी दो साइडें बराबर होती हैं, दो साइडें जो है वो बराबर हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेल ट्राइंगल कहते हैं। तो और वैसे भी ये स्मॉल एंगल के लिए हम इनको लिखते हैं। तो ये देखें, कहता है एज द ट्राइंगल ओ ए बी और पी क्यू आर आर सिमिलर, सेम जैसी एक जैसी आइसोसेल ट्राइंगल है फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल इन आइसोसेल ट्राइंगल। इन आइसोसेल ट्राइंगल जो दो साइडों की रेशियो है एक ट्राइंगल की, वो दूसरी ट्राइंगल की रेशियो के बराबर होती है। मतलब देखें, इसकी एक साइड ये लें, पहली साइड ए बी और दूसरी दोनों में से कोई भी ले लें क्योंकि दोनों सेम ही है, ए बी ओवर ओ बी बराबर किसके होगी, दूसरी ट्राइंगल उसकी दो साइड होगी, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर ले लें या पी क्यू ले लें। ठीक है, पी आर, ये सबसे ज्यादा पॉइंट अहम ये समझने वाला है कि जो ट्राइंगल है इसकी जो आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइडें आपस में बराबर होती है। मतलब ओ ए बी में देखें, ओ ए बी ओवर ये वाली साइड ओ बी इज इक्वल टू क्यू आर इज ओवर पी आर। अब इनकी वैल्यू पुट करें, ए बी की क्या वैल्यू है, ए बी बराबर है एस के और ओ बी बराबर किसके है, आर के। क्यू आर किसके बराबर है, डेल्टा वी के, और पी आर किसके बराबर है, वी टू के। ठीक है, अब एस ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी टू। अब वी टू देखें किसके बराबर है, हमने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है, वी टू बराबर है वी के, इधर पुट कर दें वी टू की जगह पे वी। ठीक है, तो अब देखें हमने v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, s मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा v ओवर s इज इक्वल टू आ जाएगा v ओवर r, या v ओवर r बराबर आ जाएगा डेल्टा v ओवर s के। तो डेल्टा v ओवर s इसके बराबर आ गया v ओवर r के। हमने यहाँ पे डेल्टा v ओवर s की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको पुट कर देंगे इस टू इक्वेशन में, तो हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू v इंटू ए डेल्टा v ओवर s का क्या v ओवर r। तो v और v का क्या बन जाएगा, v स्केयर ओवर r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आया जी v स्केयर ओवर r के बराबर। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख ले, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया v स्केयर ओवर r के बराबर। तो अब हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें पता है हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं जो कि बराबर होता है F इज इक्वल टू ma के। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा ma। ठीक है, तो a के साथ लिख ले c। अब यहाँ पे क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पुट कर देंगे वैल्यू v स्केयर ओवर r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आ गई जी, mv स्केयर ओवर r के बराबर आ गई। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई mv स्केयर ओवर r। ये छोटी क्लास में आप फार्मूला जो पढ़ते भी रहे हैं। अब क्योंकि हमने एंगुलर मोशन भी निकालना है, तो हमने ये लास्ट टाइम प्रूव किया था कि v बराबर होता है r ओमेगा के। ठीक है, तो v बराबर है
आर मतलब ये वी लीनियर वेलोसिटी है, आर रेडियस और ओमेगा यहाँ पे क्या है एंगुलर वेलोसिटी, दोनों रिलेशन है। तो वी की जगह पे क्या पुट कर देंगे आर ओमेगा इस जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा एम आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ओवर आर, आर आर से कट जाएगा एक, तो जाएगा एम आर स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एंगुलर मोशन के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज में हमारे पास आएगा जी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके बराबर होती है, हमने पीछे प्रूव कर लिया एम वी स्क्वायर ओवर आर के। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आर के साथ रखती है इनवर्स रिलेशन, कब, जब v कांस्टेंट रहे, लीनियर वेलोसिटी। एक फार्मूला हमने एंगुलर मोशन में देखा जो हमारे पास आया ऊपर, ये वाला एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक में सेंटीमीटर फोर्स जो है वो रखती है आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जब ओमेगा क्या ओमेगा कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यू याद रखने हैं आपने। आगे क्वेश्चन है कि क्या सेंटीमीटर फोर्स की वर्क करती है। सेंटीमीटर फोर्स कोई वर्क नहीं करती है, क्योंकि वर्क का फार्मूला तो एफ डी कोस थीटा हमें पता है, तो इसमें एंगल बनता है 90, तो यहाँ पे थीटा 90 पुट करें तो कोस 90 होता है 0, इसलिए वर्क आ जाएगा 0, ठीक है। तो सेंटीमीटर फोर्स जो है इसलिए वर्क नहीं करती है कि आप देखें कि जब एक बॉडी जो है वो मूव करेगी सर्कुलर पाथ में, तो बॉडी की डायरेक्शन ये होगी, तो फोर्स होगी अंदर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, तो एंगल 90 बनेगा। इस वजह से सेंटीमीटर फोर्स है वो कोई भी वर्क नहीं करती, ये सिर्फ एक पाथ को जो है वो एक बॉडी के पाथ को बेंड करती है, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर सेंट्रीपिटल फोर्स के मुतालिक कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को मजबूर करती है कि तुम दायरे में घूमो। हम अपने हाथ से भी किसी जिस्म को सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकते हैं। एक धागे के साथ कोई जिस्म बांध ले या रस्सी के साथ जिस्म बांध उसे घुमाएं अपने हाथ से, तो हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट में, और मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।